टाइगर वॉकड ऑन द पर्च, पूरा एज टू एज आया वो, टिपिकल पन्ना शॉट। 4 टाइगर्स राइट इन द फ्रंट, चारों कब्स हैं और मदर अभी आ रही है। एंड टुडे इंटरेस्टिंगली वी गॉट 6 टाइगर्स एंड 1 लेपर्ड। पन्ना में ये हमारी दूसरी सफारी थी और कल से P151 के कब्स की कोई न्यूज़ नहीं आई थी। वहाँ के गाइड्स और ड्राइवर्स का ये मानना था कि टाइग्रेस ने कहीं अंदर किल कर लिया है और 1-2 दिन तक कब्स का दिखना बहुत मुश्किल है। पग मार्क्स बिल्कुल फ्रेश है और आगे से सांबर का कॉल आ रहा है, तो बस उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं हम लोग। आगे चलो आगे ले लो। ये कट गई है ना, तो आगे हो सकता है। अभी पंजा है शायद रोड पे। सफारी शुरू होते ही हम P151 के एरिया में पहुंचे, जहां से उसने कुछ देर पहले ही रोड क्रॉस की थी। तो फ्रेश पग मार्क्स ऑफ द फीमेल, वहाँ पे वेट किया, अंदर से सांबर का कॉल आ रहा था बट कुछ हुआ नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली द फीमेल इज क्रॉस दैट एरिया। थोड़ा सा आगे गए, आगे की साइड पे और सारे पग मार्क्स थे। नाउ वी आर अज्यूमिंग कि वो सीधा आई है, आगे से मुड़ी है और फिर मुड़ के अंदर को चली गई है। दैट इज़ द प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। हम दूसरी साइड पे लेकर के जाने गाड़ी एंड वी वेट ऑन द अदर साइड टू वेट फॉर हर टू क्रॉस दिस ग्रास पैच एंड कम आउट। आसपास के एरिया में सांबर डियर की डिस्ट्रेस कॉल्स भी बढ़ रही थी, पर टाइग्रेस कहीं बीच में से ऑलरेडी निकल चुकी थी। टाइग्रेस की प्रेजेंस के बिना कब्स का दिखना बहुत मुश्किल था। हम वेट कर ही रहे थे कि लंगूर की कॉल्स बढ़ने लगी। जाकर चेक किया तो वहाँ एक बड़ा मेल लेपर्ड बैठा था। So there's a leopard sitting right there. ब्रांचेस के बीच में से दिख रहे हैं और साइज से मेल लेपर्ड लग रहा है। इट्स ह्यूज एंड इट्स ब्यूटीफुल। अभी आराम से बैठा था बट सडनली कुछ दिख गया तो शायद स्टॉकिंग पोजीशन में आ गया। बस हम ये नहीं जानते थे कि जब तक हम लेपर्ड देख रहे थे तब तक और किसी जिप्सी को 151 और उसके कब्स दिख चुके थे। जब तक हम वहाँ पहुँचे कहानी बदल चुकी थी, क्योंकि P151 एक कब के साथ जंगल के और अंदर जा चुकी थी। सो अभी हम पहुँचे हैं 151 की मूवमेंट के पास एंड व्हाट दे आर टेलिंग अस इज 151 सामने से जहाँ पे कल थी वहाँ से क्रॉस करके इस तरफ आ गई है ग्रास के अंदर। 3 कब्स तो हमें नज़र आ गए, पर वो भी ग्रास के बहुत अंदर थे। टाइगर 5 दिख गए हैं और 3 बच्चे सामने जंगल में आ गए हैं, ग्रास के अंदर है। और जो मदर है उनकी 151 एंड द अदर टाइगर कब सिटिंग टुवर्ड्स द अदर साइड। तो 3 टाइगर ऐसा दिख रहे हैं। वी विल वेट हियर टू सी इफ दे मूव और नॉट। 3 दिन से किल पे याद थे और 2 दिन 3 दिन से इनकी एक्साइटिंग भी नहीं हो रही थी। Now they finished the kill and now we are banking on the fact that they should come on the water body. If they do, we will get some really good shots. जाते वक्त क्यों मारेगी टाइगर? बच्चों को छोड़ के जब जाती है तो भी ग्राउल करती है टाइग्रेस, रोकने के लिए उनको और बुलाने के लिए भी। पर इतना दूर से वहाँ काफ़ी लो फ्रिक्वेंसी में टाइगर सुन लेता है, बहुत सेंसिटिव होता है सुनने में। तो हो सकता है कि बच्चों को अभी छोड़ के गई हो, 2-3 दिन से साथ में थी बच्चों के, तो अभी शायद बच्चों को यहाँ छोड़ के निकली हो। सफारी टाइम ख़त्म होने ही वाला था और हमें P151 के एरिया से 40 मिनट ड्राइव करके गेट तक पहुंचना था, तो उन कब्स को वहीं छोड़कर हम निकल गए। हम आराम से जंगल एग्जिट कर रहे थे, एक सांबर को पत्ते खाता देख शूट करके। सडनली आई जस्ट लुक्ड एट द लेफ्ट एंड आई सॉ देयर इज अ टाइगर इनसाइड। और गाड़ी रोकी, वो पलट के उसने नहीं देखा, आराम से जा रही थी, फीमेल ही थी। 2-4 शॉट्स लिए एंड दैट इज ऑल। सो दिस हैपन्स इन द वाइल्ड, लाइक random things happen. At times you track the tiger for the entire day, entire evening, nothing happens, and at times you're just driving around and you see कि tiger है सामने. So another tiger. पंजे फ्रेश थे जो आपने देखा ना टाइगर। मैं पंजे देख रहा था तब तक आपने देखा टाइगर पे पड़ गई। शाम की सफारी में हम सीधे वहीं पहुंचे जहां सुबह कब्स को छोड़ा था। लंगूर इस साइड अंदर की साइड से लगातार कॉल कर रहा है और ये वही एरिया जहाँ हम मॉर्निंग में टाइगर्स को छोड़ के गए थे। ऐसा ना उधर टाइगर निकल रहा हो उस तरफ। नहीं, उधर डियर और क्या कहते हैं बहुत सांबर है, वाटरहोल की तरफ कॉल कर देंगे वो। इरशाद का गेस था कि कब्स पानी पर ज़रूर आएंगे, तो हमने पहले ही जिप्सी पानी के पास लगा दी थी। अब सारा मामला पेशेंस का था। सफारी ख़त्म होने में बस 2 घंटे बचे थे और फाइनली
4 टाइगर्स राइट इन द फ्रंट, चारों कब्स हैं और मदर अभी आ रही है. सो जस्ट वन इज ड्रिंकिंग द पॉ, वन इज ड्रिंकिंग द वाटर. सो गुड. पर आज की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती. कब्स के पास भीड़ बढ़ जाने के कारण हमने हिनौता साइड जाना ठीक समझा, जहाँ एक और टाइगर की एक्टिव मोमेंट की न्यूज़ आ रही थी. So now we came towards the Hinota Plateau and there is a very famous tiger over here, huge male. वो आ रहा है वहाँ से and that typical panna shot that you see, high chances के टाइगर यहाँ पे आ जाए और हमें वो शॉट मिल जाए. So we're gonna wait for a while over here and let's see टाइगर आता है कि नहीं आता. Normally कितना टाइम लेता है वो टाइगर कि 5 मिनट में आ जाए, but we are waiting here for a while now. अभी तक तो there is no sign of the tiger, but we'll wait for some more time. The tiger came, but the problem is कि जहाँ से आना चाहिए था उससे थोड़ा सा नीचे से आया, तो वो शॉट तो नहीं मिला जिसके लिए हम कर रहे थे, बट स्टिल इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. एक और रास्ता है, अब उसके आने का एक और पर्च है, तो वहाँ पे वेट कर रहे हैं. मे बी द टाइगर क्रॉसेस फ्रॉम हियर. कॉन्स्टेंटली चल रहा है टाइगर, सो अगर यहाँ पर आ गया तो देन ऑल्सो वी विल गेट अ वेरी गुड शॉट ऑफ द एंटायर हैबिटेट एंड द प्लेट्यूज इन द बैकग्राउंड. लेट्स सी. Got the tiger, we got some great shots. The tiger walked on the perch, पूरा edge to edge आया है वो, typical पन्ना shots. और चलता रहा, कुछ अच्छे wide frames दिए, कुछ अच्छे tight frames दिए. And I would say it was a time well spent, super productive day. We got to observe some beautiful animal behavior today, how the cubs were behaving and how the people were behaving around the cubs. And the way cubs were coming into the waters, and then we took a chance. और फिर वही बात होती है ना, अगर आप वाइल्ड लाइफ में थोड़ा रिस्क लेते हो तो आप कुछ मिल सकता है आपको. तो हम इस तरफ आ गए और उसके बाद हमें ये मिला. एंड द बेस्ट थिंग टुडे इज दिस कॉल्स फॉर अनदर एडिशन टू द टाइगर सेंचुरी. सो हियर इट गोज. So we got the cubs, right there are the cubs. आए, पहुँचे, ये वही एरिया है जहाँ पे हम पूरा टाइम सुबह वेट करके गए हैं, 4-5 घंटे, और अब कब्स वहीं पे बैठे हैं. ठीक